पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है, मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका राबतों में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में अपने एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब, कहा दुनिया इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरान और खलीजी ममालिक से राब्ते किए। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर चीनी क़यादत का मशकूर हूँ। सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती अमन एजेंडे की भरपूर तायद करते हैं। अजीम दोस्त मुल्क चीन का दौरा हमेशा बेहद खुशी का बायस होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग और शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से मुसाफा, खैर सगाली का इजहार। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारुफ कराया। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमली ताउन को वुसअत देने के लिए तैयार हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब, कहा पाकिस्तान ने करीबी राब्ते और हम आहंगी को बरकरार रखते हुए मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करेगी। पाक चीन रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने का इरादा करते हैं। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म की तियानमेन स्क्वायर पर हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी फूल रखे। अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए, कोई ये नहीं कह सकता कि मुआहदा बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान वफ्द भेजने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। तेहरान इस वक्त जौहरी मामलात पर बातचीत नहीं कर रहा। आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम साहिली ममालिक का हक है। मुमकिन MOU में आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक कोई ख़ास तफसीलात शामिल नहीं। ईरान आबना हुर्मुज़ पर टोल नहीं लेगा, लेकिन खदमात की फराहमी की फ़ीस लेना आम बात है, इसे टोल नहीं कहा जाना चाहिए। लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा मुमकिन मुआहदे का हिस्सा होगा। ईरान से मुतालिक खबर अच्छी ही होगी, मैं बुरी डील नहीं करता। अमरीकी सदर ने ईरानी जंग के खात्मे का इशारा दे दिया। ट्रंप ने कहा ईरान से डील मुकम्मल तौर पर मुझ पर मुनहसर है। हमारे मुआहदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा। मुआहदे में क्या है अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। इन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें जो ना जाने हर चीज़ पर तनकीद करते हैं। मुझसे पहले वालों को ये मसला कई साल कबल हल कर लेना चाहिए था। हमारा मुआहदा ओबामा के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स होगा। ओबामा के मुआहदे ने ईरान को बड़ी रकम दी और तेहरान के लिए एटमी हथियार हासिल करने की राह हमवार की। ईरान जंग के खात्मे के लिए आज मुआहदा होने का इम्कान है। 72 घंटे के अंदर जौहरी मुआहदा तय नहीं कर सकते। ईरान को पहले आबना हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीका ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम पर संजीदा बातचीत के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ खोलने के बाद बाकी उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। एटमी प्रोग्राम और अफसुदा यूरेनियम पर संजीदा बातचीत होगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदा मरहलावार तय होगा। ईरान से मुआहदे पर ज़्यादा कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अच्छा मुआहदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह निमटना पड़ेगा। मुतबादल इक़दामात पर गौर से पहले सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। अमरीका लबनान की हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। हिज़्बुल्लाह की हुकूमत गिराने की धमकियों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। दुनिया को ये यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं हम जौहरी हथियारों की रेस में शामिल नहीं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरानी सदर के बयान पर पोस्ट शेयर कर दी। लिखा ईरानी सदर ने जौहरी हथियार न रखने की यकीन दहानी कराई थी। मसूद पज़ेश्कियान ने यह भी कहा था कि मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान। अल अरबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीका मुआहदे को इस्लामाबाद एलामिया का नाम दिया जाएगा। फरीकैन में इब्तदाई मफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक हो गया। मफाहमती याददाश्त हतमी मुआहदे से मुतालिक तफसीली मुज़ाकरात की बुनियाद बनेगी।
बातचीत के लिए वाशिंगटन और तेहरान अपने वफूद रवाना करेंगे। पाकिस्तान मफाहमती याददाश्त के ऐलान की जिम्मेदारी संभालेगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया समझती है ईरानी सुप्रीम लीडर ने माहिदे के खदोखाल की मंजूरी दे दी है। मुज़ाकरातकार माहिदे के वसी उसूलों पर इत्तफाक कर चुके हैं। ईरान जंग के साथ जंग बंदी मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार मुआहदे के वसी उसूलों पर इत्तेफाक कर चुके। अमरीका समझता है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने मुआहदे के खदोखाल की मंजूरी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। ईरान और अमरीका मुमकिन माहदे पर शकूक व शुबहात के साए। अल जज़ीरा के मुताबिक वाशिंगटन इंतजामिया अहम बाहमी मफाहमत से पीछे हट गई। ईरान के बाखबर जरिए ने इंकशाफ किया अमरीका दो मामलात पर मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है। ईरान के मुंजमद असासों को बहाल करने और लबनान में जंगबंदी का दायरा कार आड़े आ गया। इसराइल अमरीका पर शदीद दबाव डाल रहा है। तल अवीव चाहता है कि लबनान में जब चाहे फौजी कार्रवाई कर सके। ईरान ने सालिसों को बता दिया कि ऐसी किसी शर्त के साथ माहदे पर दस्तखत नहीं होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। खलीजी ममालिक और लबनान जंग का हिस्सा हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजवज़ा मसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। ईरान अमरीका मुमकिन माहदे के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $4.88 सस्ता, कीमत $98.66 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत में $4.86 की कमी, एक बैरल $91.91 में फरोख्त। सोने की कीमत $4,570 फी आउंस हो गई। एशिया स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,429 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। अंदर इंडेक्स में 1,70,273 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, $278.50 में फरोख्त। लाखों आज़मीन हज की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर आवाज़। मनासिक हज का आज से बाकायदा आगाज़। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। कल हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा होगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम व ख़तीब डॉक्टर अली अल हुज़ैफ़ी मस्जिद निमरा से खुतबा हज देंगे। मुनारतुल हरमैन प्लेटफॉर्म से खुतबा हज का 35 ज़बानों में तर्जुमा बराह रास्त नशर किया जाएगा। मिना में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में 2 दिन बाकी। कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। शहर शहर मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। मुल्तान में 3 मन वजनी राजनपुरी बकरों की धूम। मालिक ने 3 लाख रुपए मांग लिए। लाहौर में गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगाने वाले 99 अफराद गिरफ्तार। इंतज़ामी नहीं है, गाड़ियाँ जो है बहुत कम है, इंतज़ार ज़्यादा करनी पड़ रही है। और वो अगर ये गाड़ियाँ मंठा रही है, वो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये गाड़ियाँ पहले ये किराया जाता था 1000 रुपये 900 रुपये, अब ये मांग रहा है 1500-1600 रुपये किराया मांग रहे हैं। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों की घरों को वापसी जारी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। टिकट न मिलने पर शहरी परेशान। जायद किराए वसूल की भी शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग के सद्देबाब के लिए हर बस स्टैंड पर किराया नामा आवेजा करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग में मुलविस बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने का हुक्म। कराची से ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना होगी।
मुल्क में आज से 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। कोहिस्तान, सवाद, मालम जब्बा, कालाम में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद। मानसहरा में सयाहती मकाम बाबूसर टॉप की सड़क बहाल। ग्लेशियर और शदीद बर्फबारी से बाबूसर टॉप 7 माह से बंद थी। बाबूसर टॉप खोलने का सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने तक सयाहों को सफर से गुरेज की हिदायत। हुकूमत की ताजरों को टैक्स नेट में लाने में बड़ी कामयाबी। आइंदा माली साल से ताजरों की टैक्स नेट में रज़ाकाराना शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुल्क भर की ताजर तंजीमों से मुज़ाकरात किए। आइंदा साल के लिए उर्दू में आसान टैक्स फॉर्म तैयार किया गया। तमाम चैम्बर्स और ताजर तंजीमों ने आसान टैक्स फॉर्म को मंजूर कर लिया। FBR टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ताजरों को हिरासा नहीं कर सकेगा। FBR को टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी और कारोबार सील करने का इख्तियार मिल चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी ने टैक्स दहिंदा ताजरों को हुकूमत की मुकम्मल मदद की यकीन दहानी। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। बड़े सरकारी ओहदे की बड़ी तनख्वाह। सरकारी इदारों में तैनात सरबराहान की माहाना तनख्वाहें 1.5 करोड़ रुपए तक होने का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह 40 लाख, सदर नेशनल बैंक की 90 लाख रुपए है। सदर ज़राई तरक्याती बैंक की तनख्वाह 54.5 लाख रुपए है। सदर एग्जिम बैंक की माहाना तनख्वाह 50 लाख रुपए है। चेयरमैन सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान माहाना 36.5 लाख रुपए लेते हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो के CEO को 26.5 लाख तनख्वाह और 89,000 अलाउंस मिलता है। पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के MD की माहाना तनख्वाह 1 करोड़ 53 लाख 78 हज़ार रुपए है। पाक ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी MD की तनख्वाह 1 करोड़ 28 लाख 84 हज़ार रुपए है। पाक ईरान इन्वेस्टमेंट कंपनी के MD की तनख्वाह 97 लाख 16 हज़ार रुपए है। पाक लिबिया होल्डिंग कंपनी के MD की तनख्वाह 88 लाख 17 हज़ार है। पराल के CEO को माहाना 52 लाख रुपए तनख्वाह और 15% अलाउंस मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम 310 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला। PND डिपार्टमेंट के मुताबिक बैरूनी कर्जों और इमदादी इदारों के तहत चलने वाले मंसूबों को बाद में शामिल किया जाएगा। बंदोबस्ती अजलाक के तरक्याती बजट का इब्तदाई तखमीना 224 अरब रुपए है। कबायली अजला के लिए AIP 49 अरब और ADP का 37 अरब रुपए तखमीना। तरक्याती फंड्स का 80% हिस्सा जारी मंसूबों के लिए मुख्तस करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान की बेदखली से रोक दिया। डिवीजन बेंच के फैसले के मुताबिक ताहुक्म सानी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल न किया जाए। समाअत के दौरान वकील ने दलाल दिए। CDA ने इससे कबल मालिकान के राइट्स को तस्लीम किया। लीज की 18% रकम भी CDA ने वसूल की। वकील CDA ने कहा कि अभी तक इमारत को मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, क्या CDA सो रहा था जब लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी केस में नाकिस तफ्तीश का इंकशाफ। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 12 मई को मुलजिमा पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार मुलजिमा के साथियों जिशान और सुहेल की गिरफ्तारी भी उसी फ्लैट से जाहिर की गई। जो मुनशियात पिंकी से बरामद की वही 4 रोज बाद उसके साथियों पर भी डाल दी। पुलिस रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया।